मरे हुए इंसान को के सड़ते हुए शरीर को नहीं देखा तो कोई बात नहीं, लेकिन जानवर के शरीर को तो देखा है। जानवर के शरीर को देखा है। मृतक कुत्ते, गाय, भैंस, ये तो रोडों पर आपको रोड के साइड से मर जाते हैं तो लोग उठा के उनको रोड के साइड में फेंक देते हैं। आप देखो धीरे 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 वो शरीर सड़ के हड्डी ढांचा रह जाता है और बाद में जाके वो भी मिट्टी मिल जाता, पता ही नहीं चलता कुछ यहाँ पे कुछ था। तो ये जितने भी संपर्क हैं, जितनी भी मेरापना है, इस शरीर के संबंध से है, आत्मा के संबंध से नहीं है। जितने भी दुख हैं, जितने भी कष्ट हैं, जब तक मैं इस शरीर को अपना मान रहा हूं तब तक ही दुख हैं, तब तक ही कष्ट हैं। मैंने नाम को अपना माना, मैंने इन शरीर से संबंधित संबंधों को अपना माना, तो मैं दुखी हो रहा हूं। तो आचार्यवन कह रहे हैं यहाँ पे, स्वभाव के धर्म का दर्शन कराने वाला कोई है, वह सम्यक रत्न है, सम्यक ज्योति है। जिसको अंदर ये सम्यक ज्योति प्रकट हो जाती है, उसे अपने और पराये का भेद समझ में आता है। आपको तो बाहर के अपने पराये का भेद समझ में आता है, मेरा अपना है, ये मेरा पराया है, ये मेरा अपना है, ये मेरा पराया है। लेकिन अंदर से अपने पराये का भेद जानना है, जब मेरा स्वयं का शरीर ही अपना नहीं है तो पर के शरीर मेरे अपने कैसे होंगे। जब स्वयं का शरीर जिसको कि हर क्रिया में मैं साथ में रखता हूं, हर कार्य में साथ में रखता हूं, जिसका कि मैं इतना ध्यान रखता हूं जितना किसी और का नहीं रखता व्यक्ति, जब वो अपना नहीं साथ दे पा रहा, जब वो अपना साथ नहीं देता है, तो पर के शरीर क्या मेरा साथ देंगे। जब पर के शरीर मेरा साथ नहीं देंगे तो पर के राग में इतना राग द्वेष कसाय क्यों करना। ये बात जिस दिन समझ में आ जाएगी कि मेरा स्वयं का, मैं अपने राग में जितने कर्म का बंध नहीं करता, उससे कई गुने अधिक कर्मों का बंध हम दूसरे के राग में करते हैं। हम अपने राग में, अपने शरीर के राग में जितने कर्मों का बंध नहीं करते, उससे कई गुना कर्मों का बंध हम दूसरे के शरीर के रागों के कारण करते हैं, दूसरे व्यक्तियों के कारण करते हैं। कोई खराब है, कोई में गलतियां दिख रही हैं, अब उनको वो गलतियों के कारण हमारा कर्म बंद चल रहा है। गलतियां उसकी हैं, गलतियां वो कर रहा है, लेकिन हम सोच सोच कर उसके बारे में दिन रात सोचते रहते हैं, क्या करें क्या करें क्या करें। किसके बारे में? पर के बारे में दिन रात सोचता व्यक्ति, दिन रात दूसरे के बारे में सोचता है, इसे मैं कैसे सुधारूं, इसे मैं कैसे सुधारूं, इसे मैं कैसे सुधारूं। अब वो उसे सुधार नहीं पा रहा और सोच सोच कर कर्म का बंध कर रहा है। जिस दिन ये समझ में आ जाएगा, जब मेरा शरीर मेरा नहीं है तो पर के शरीर मेरे क्या होंगे। जब मैं अपने आप को नहीं सुधार पा रहा हूं तो पर को क्या सुधार पाऊंगा। जब मैं अपने आप को ही अपने शरीर से पृथक नहीं कर पा रहा हूं, जब अपने आप को ही अपने भावों से, कुभावों से पृथक नहीं कर पा रहा हूं, अपने ही बुरे भावों से जानते हुए भी, समझते हुए भी, अपने ही खोटे भावों से अपने आप को पृथक नहीं कर पाता, मैं दूसरे को कैसे पृथक कर सकता हूं। दूसरे के बारे में सोचूं, वो उसकी बुराई हट जाए, ये हट जाए, वो हट जाए, मैं कैसे कर सकता हूं जब मैं अपने ही नहीं कर पाता। मेरा स्वयं पर ही नियंत्रण नहीं है तो पर मैं क्या नियंत्रण करने के भाव रखूं। किसी का मैं करता हो ही नहीं सकता, ना मैं किसी को सुधारने का कर्ता बन सकता हूं, ना मैं किसी को बिगाड़ने का कर्ता बन सकता हूं। हम सोचते हैं हम किसी का अच्छा कर देंगे, हम सोचते हैं हम किसी का बुरा कर देंगे। ना तो आप किसी का अच्छा कर सकते और ना किसी का बुरा कर सकते। गांठ बांध लो, लिख लो।
आप चाहे कुछ भी कर लो, आप कुछ भी कर लो, यदि सामने वाले के अंतराय कर्म का क्षोभसम होगा तो ही उसको वस्तु का लाभ होगा, नहीं तो तुम पूरी लाख करोड़ रुपए भी उसे दे दो ना तो नष्ट कर देगा। एक बार एक राजा अपने नगर में निकला, सोचता है चलो देख के आऊं कोई गरीब तो नहीं मेरे राज्य में, मैं नहीं चाहता कि मेरे राज्य में कोई गरीब रहे। तो उसने नगर भ्रमण करते करते देखा कि नगर के बाहर कोने पर, नगर के इधर एक भिखारी बैठा हुआ है, एक एक पैसे की भीख मांग रहा है। वो कह रहा है मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया, मुझे कुछ पैसे डाल दो। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ, मेरे नगर में अभी भी भिखारी है? मैं तो सोच रहा था कि मैं इतना दान आदि करता हूँ, कोई भिखारी होगा ही नहीं, सब इतना खुला रखा है मैंने, सबके लिए नौकरी दी, सबके लिए काम दे रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, तो भिखारी कैसे हो सकता है? उसे बड़ा अपने आप पर गुस्सा आया कि मेरे नगर में मेरे राजा होते हुए, कोई दूसरा राजा होता तो फिर भी जल्दी, मेरे जैसा राजा होते हुए, इतना खुले हृदय का राजा होते और इतनी सबको नौकरियां आदि देते हुए भी मेरे नगर में गरीब, धिक्कार है मुझे फिर ऐसे राजा बनने से। तो उसने अपने मंत्री को आदेश दिया। अब उसको तो बहुत वेदना हो गई थी अंदर से कि मेरे नगर में मेरे होते हुए, राजा होते हुए, और लोग गरीब भीख मांग रहे हो। तो उसने तुरंत मंत्री को आदेश दिया और कहा कि काम करो, जो चंदन का उद्यान है, अपना चंदन के पेड़ का उद्यान है, वो इस भिखारी को दे दो। चंदन समझते हैं इतना सा मूठा तो हजारों का हो जाता है, और वृक्ष फिर, और एक पेड़ नहीं अकेला, पूरा चंदन का उद्यान, खेत, इसकी 7 पुश्तें क्या 700 पुश्तें भी कभी भीख ना मांगेंगी। अब राजा क्या सोच रहा है, 7 क्या 700 पुश्तें भी आ जाए ना अब इसकी, मैं क्या दे रहा हूं, चंदन का बगीचा दे रहा हूं, चंदन के वृक्ष का बगीचा दे रहा हूं, जिसमें कई चंदन के एक पेड़ से तो इसका पूरा जीवन निकल जाएगा। यदि एक पेड़ कोई बेचेगा ना, इतना बड़ा बड़ा पेड़ होता है चंदन का, कभी देखा हो तो बड़े बड़े लंबे लंबे पेड़ होते हैं, मोटे मोटे, एक पेड़ में तो जीवन निकल जाएगा इसका। इतने सारे तो इसके तो घर परिवार रिश्ते नातेदार, मतलब 7 पुश्तों तक क्या 700 पुश्तों तक कोई इसको भीख नहीं मांगेगा इसके यहाँ। मंत्री तो आश्चर्यचकित था, भैया ये क्या करवा दो, राजा क्या कर रहे हैं, भिखारी को देखो क्या दे रहे हैं। अब पर मंत्री बोले कैसे, अब राजा तो राजा, राजा सन कोई मंत्री का कौन सामान है तो कुछ बोलेगा। अब राजा ने बोल दिया तो उसके आगे कुछ बोल ही नहीं सकता। ठीक है भैया दे देंगे, अब क्या है। और मंत्री उसके पास पहुंचता है, भिखारी के पास, आज से आप ये भीख मांगने वाला काम बंद करिए, राजा ने आपको एक स्थान दिया है, क्षेत्र दिया है, खेत दिया है, जहाँ पर आपको चंदन के वृक्ष हैं, उन वृक्षों को बेचकर आप अपनी आजीविका कमाइए, आप अपना आजीविका कीजिए और अपना अच्छे से बढ़िया जीवन जिए। उस बहुत राजा को बधाइयाँ देता है। राजा के लिए राजा भी निकल जाता है और उसको सैनिकों के माध्यम से स्थान बता दिया जाता है, ये स्थान आपका चंदन वृक्ष है, इसे बेच के आप अपना काम कीजिए। अब वो सोचता है, राजा देखो यार कैसा पागल है, अरे कोई जमीन दे देता कम से कम, इस चंदन का वो वृक्ष का ये पेड़ों का ये स्थान दे दिया पेड़ों को। अब मैं इन पेड़ों को करूं क्या, कब तक काटता रहूंगा इन पेड़ों को, और ऐसे पेड़ों को ले जाके कहाँ बेचूंगा, ऐसे बड़े बड़े पेड़ों को ले जाके मैं कहाँ बेचूंगा, और कब तक काटूंगा। कम से कम कोई खाली जंगी दे देता तो मैं उसमें कोंदो बो देता, कोंदो बो देता तो फसल होती, कम से कम उसे बेचता, काटता, बेचता और अपना चलाता। अब ये बड़े बड़े पेड़ दे दी, कहाँ ऐसे पेड़ दे दी, करूं क्या मैं, इनको काटते रहो पहले तो, फिर इतने बड़े बड़े पेड़ों की जो निकलेंगे उनको बेचेंगे कहाँ पे, लेके कौन के जाएगा, कैसे लेके जाएंगे इनको।
उसने दिमाग लगाया, पेड़ काटे, जलाया, उसका कोयला बनाया। अब ठीक है, क्या है, आसान है कोयला ले जाना, तो पेड़ ले जाना तो बड़ा मुश्किल होता है। इतना बड़ा पेड़ लेके कौन जाएगा, लेकिन उसका कोयला तो आराम से बोरी भर के कहीं भी बाजार में जाकर बिक जाएगा। उसने बढ़िया पेड़ों को कटवाया, काटा खुद ही, वो काट काट के कुछ समय लगा, धीरे धीरे काट काट के उनको जला जला के उनका कोयला तैयार किया। वो बाजार में जाकर रोज कोयला बेचता था। उससे आय आती थी, जो थोड़ी बहुत आय होती थी उससे उसका खर्चा चलता था। ऐसे करके महीने भर में उसने सारे पेड़ काट के जला दिए। अब फिर वही जलाने के बाद खत्म, अब क्या, फिर भी अब राजा फिर महीने भर बाद निकला। अब तो राजा अब तो अपने दिमाग में एकदम सेटअप बैठा के रखा था, क्या अब तो कोई भिखारी ही नहीं हो सकता, क्योंकि एक ही भिखारी था टोटल पूरे राज्य में। और उसे उसने क्या दे दिया था, चंदन का उद्यान दे दिया, चंदन का बगीचा दे दिया था, कि अब तो वो भी भिखारी नहीं होगा, वो भी लगता है कोई सेठ हो गया, वो बढ़िया अच्छा सेठ खाया, अच्छे सूट बूट पहने बैठा होगा, इतना सारा चंदन का वृक्ष दिया है। वो गया और उसी जगह से निकलता है, देखता है भी महात्मा फिर भी ऐसे ही बैठे कटोरा ले। तो पहले तो वो मंत्री पर गुस्सा होता है, क्यों तुमको कहने के बाद भी तुमने नहीं दिया इसको। तो मंत्री कहता, स्वामी हजूर आपने जैसा कहा था उसी दिन इसको दे दिया था, इसको समझा बताया नहीं कि चंदन का वृक्ष है और इसको बेचकर तुम पैसे कमाओ। हुजूर बोला था ये चंदन का पेड़ है, बगीचा है, इसको बेचकर आप आजीविका चलाना। तो फिर ये फिर भी भीख क्यों मांग रहा है। तो गया राजा, जैसे ही राजा को देखता है वो व्यक्ति खड़ा हो जाता है, उनकी विनय में खड़ा होकर उनको नमस्कार करता है। राजा पूछता है, आपको हमने चंदन का बगीचा दिया था, फिर भी आप भीख क्यों मांग रहे हैं। हजूर वो तो खत्म हो गया। खत्म हो गया मतलब, खत्म हो गया मतलब कि वो सब बेच दिया, बेचने के बाद 1 महीने तक आजीविका चली, अब उसके बाद तो फिर वही क्या करेंगे हम। और आपने भी क्या पेड़ का दे दिया, कोई खेत दे देते, कोई बगीचा वो दे देते, तो हम कम से कम वहां पे कौन दो वो के निकालते रहते, आज चलता रहता। लेकिन आपने भी क्या दिया। तो आपने, उसने पूछा आपने किया क्या, 1 महीने में खत्म कैसे हो गया पूरा बगीचा। अरे हमने सारे पेड़ों को काटा। ठीक है, अच्छा किया। काटने के बाद फिर हमारे पास साधन नहीं था कि इतने बड़े बड़े पेड़ों को लेके कहां से जाएंगे मार्केट में, बाजार में बेचने के लिए। तो हमने सारे पेड़ों को जलाया, जलाकर उसका कोयला बनाया, फिर कोयले को बोरे में भरकर बेच। और राजा से टकरा, भैया क्या किया तुमने। अच्छा बताओ, कोई उस बगीचे में कोई टुकड़ा पड़ा है कि एक आध बचा हुआ, कि पता नहीं कुछ पड़ा हो तो देखना पड़ेगा। कि चलो गए, वहां पर एक छोटा सा इतना सा टुकड़ा चंदन का पड़ा होता, गौसीर चंदन का पेड़ था, उसका इतना सा टुकड़ा, अध जला टुकड़ा था। उसको राजा ने कहा इसको साफ करो, साफ करवाया और व्यवस्थित करवा के कि इसको बाजार में जाकर। तो वो बोलता है जब इतने सारे कोयले के पैसे नहीं मिल रहे थे, अब इससे लकड़ी के क्या पैसे मिलेंगे। अरे आप जाओ तो पहले, आप बाजार में जाओ तो इसे बेचने। और जैसे ही बाजार में जाता है पंसारी की दुकान पर, पंसारी, ओ गौसीर चंदन, ये तो देखना ही दुर्लभ है, आज तो ये मिलता ही नहीं है। और उसके बदले में उसने उसे इतना रुपया दे दिया कि महीना भर का उसने जितना कोयला बेच के पैसा नहीं कमाया था, उतना उसने एक इतने से टुकड़े बेच के पैसे ले लिया। अब वो सिर पटक रहा है, ये क्या है, ये क्या है, मुझे तो क्या मिला था और मैंने क्या कर दिया। मुझे तो खजाना मिला था और मैंने सब जला कर दे दिया। राजा भी कह रहा है कि भैया हम किसी के बारे में अच्छा सोच तो सकते हैं, लेकिन उसका अच्छा कर नहीं सकते। स्वयं के लाभ अंतराय कर्म का व्यक्ति का जब क्षोभसम होता है, तब उसकी बुद्धि विवेक चलता है और उसको वस्तु से लाभ होता है। नहीं होता तो चंदन के वृक्ष को भी कोयला बनाकर बेच देता है। ये स्थिति है, ये स्थिति है। आपके पास वस्तु, आपका लाभ अंतराय कर्म का यदि उदय क्षोभसम नहीं है, उदय चल रहा है, अंतराय कर्म का उदय चल रहा है,
सामने वाला आपको मना मना कर वस्तु देता है तब भी आप नहीं लोगे, नहीं लोगे। करोड़ों की चीज हजारों में दे रहा है तब भी नहीं लोगे। वो वही चीज वो दूसरा ले लेगा, बाद में फिर आपको समझ में आएगा अरे मैंने क्या कर दिया, ये तो लाखों की जमीन थी, मैंने तो छोड़ दी। बाद में आपको पछतावा होता है ना, कोई चीज जब आप छूट जाती है, अरे ये तुमको कितना मना रहा था, उस समय ले लेते, इतना मना रहा था, इतना मना रहा था, ये भी बोल रहा था पैसे बाद में दे देना, तुम तो बस रजिस्ट्री करा लो। लेकिन हमने उस समय बोल दिया हमें जरूरत ही नहीं है, नहीं है जरूरत। अब रो रहे हो, अरे रे 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 मौके की जगह छूट गई, आज करोड़ों की प्रॉपर्टी होती है। ये क्या हुआ? स्वयं के लाभांतरय कर्म का क्षोभसम नहीं था, सामने वाला वस्तु दे भी रहा था, तब भी आप पास पैसा भी था, पड़ा भी रहता कोई, तब भी आपका भाव नहीं हुआ। व्यक्ति दूसरे को वस्तु दे भी देता है, और ले भी लिया आपने तो तुरंत दूसरे को सल्टा दी थोड़ा सा पैसा में, बाद में आपको जब पता चला ये तो अरे यहां से तो हाईवे निकल गया, उसकी करोड़ों की जमीन हो गई। तो लाभांतरय कर्म का, इसलिए हम किसी के अच्छे या बुरे करने के कर्ता नहीं हैं। जिसका अच्छा होना है उसके स्वयं के लाभांतरण करके क्षोभसम से होगा, जिसका बुरा होना है उसको घाटा नुकसान हानि होना है उसके ही लाभांतरण कर्म के उदय से होगा। अंतराय कर्म का उदय होगा तो उसको भोजन नहीं मिलेगा, तुम किसी का भोजन नहीं छीन सकते। उसका अंतराय कर्म का उदय होगा, आप किसी को भोजन, उसको भोजन करा नहीं सकते। आप उसके हाथ पे ग्रास रख सकते हो, आप उसके मुंह में ग्रास घुसा सकते हो, लेकिन उसके कंठ में तो भैया तुमने जबरदस्ती कर दिया, घुसा भी दिया तो उल्टी करके बाहर निकाल देगा, रख नहीं सकते तुम सोचो हम जबरदस्ती पिला देंगे, नहीं खाएगा, तुम जबरदस्ती मुंह खोल के फाड़ के उसके डाल देंगे, डाल सकते हो, अंदर जा सकता है, लेकिन अंदर तभी रहेगा जब उसके लाभांतराय कर्म का, भोग अंतराय कर्म का क्षोभसम होगा, नहीं तो तुरंत उल्टी का। उसमें तो बस की नहीं है ना, उसे तो नहीं रोक पाओगे तुम। कोई नहीं खा रहा, जबरदस्ती तुम हाथ पैर पकड़ के बांध के, जैसे माताएं बच्चों को जब छोटे रहते हैं ना तो जबरदस्ती मुंह खोल के, नाक दबा के, ऐसा मुंह खोल के और चम्मच घुसा के दूध पिला देती, पिला दो, तुम पिला सकती हो, लेकिन उसके भोग अंतराय कर्म का क्षोभसम होगा तो दूध पेट में रह पाएगा, नहीं तो इधर तुमने पिलाया उधर तुरंत उल्टी कर दिया। नहीं करते ऐसा? नहीं होता क्या? राजीव नहीं देखा क्या? देखा है ना अपनी बेटी की माँ को जबरदस्ती खिलाते हुए बच्चे को, और फिर उल्टी करते भी देखा होगा। इसलिए भैया कोई कोई का कर्ता नहीं है, ना हम किसी के कर्ता हैं, ना हम किसी के रक्षक हैं, ना हम किसी के भक्षक हैं। अपने आप को किसी का कर्ता मत स्वीकारो, ये तब समझ में आएगा जब सम्यक ज्योति अंतरंग में जलेगी। आपका समय हो गया, कल फिर आओगे, पर्याय रही तो और चर्चा करेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की।